वाले चैनल में मैं आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, समय समय पे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर एसीएल के लिए बेस्ट डॉक्टर का चुनाव कैसे करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम अच्छे डॉक्टर का चुनाव कर सकें। दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डॉक्टर्स की ऑनलाइन प्रेजेंस को देखना है, उनके रिव्यूज़ को देखना है। बहुत दुख की बात है कि लोग जब डॉक्टर का चुनाव करते हैं तो वैसे करते हैं जैसे कोई टमाटर और प्याज खरीद लिए जा रहे हैं। आज हम लोग नेटफ्लिक्स पे या वेब सीरीज़ कोई भी देखते हैं या फिर मूवी देखने जाते हैं या कुछ भी बुक पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके रिव्यूज़ देखते हैं। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला करने जा रहे हैं, जब हम ऑपरेशन की सोच रहे हैं, जब हम लिगामेंट के ट्रीटमेंट की सोच रहे हैं, तब हम ये फ़ैसला नहीं करते। तब हमें जो पास में दिखता है, जो हमारा जान पहचान का होता है, चाहे उसकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस हो चाहे ना हो, चाहे उनके हम रिव्यूज़ देखें ना देखें, जाके सर्जरी करवा लेते हैं और नतीजा क्या होता है कि हमें सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो जब भी अगर आपको लिगामेंट की इंजरी है और आप डॉक्टर से इलाज कराने की सोच रहे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप सबसे बेस्ट डॉक्टर का चुनाव करें। सबसे बेस्ट डॉक्टर का चुनाव करने का आपको फ़ायदा यही मिलेगा कि आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और सेटिस्फेक्शन मिलेगी। दूसरा, आप डॉक्टर के टेस्टिमोनियल्स देखिए। टेस्टिमोनियल्स का मतलब होता है दोस्तों, उनके द्वारा ऑपरेटेड पेशेंट से बात कीजिए, उनका एक्सपीरियंस देखिए कि डॉक्टर का व्यवहार कैसा है, सर्जरी में उनका सपोर्ट कैसा है, क्या ऑपरेशन के बाद भी वो ध्यान देते हैं या फिर सिर्फ ऑपरेशन से ही उनका टारगेट रहता है। इसके लिए आप डॉक्टर से ही उनके द्वारा ऑपरेटेड किए 10-15 पेशेंट्स के नंबर ले सकते हैं। कोशिश करें कि वो लोग ऐसे हों जो आपके आसपास रहते हैं, ताकि आप उनसे खुद जाके मिल सकें। क्योंकि जब आप खुद जाके मिलेंगे तो जो आपको जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा दोस्तों, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तीसरा, आप डॉक्टर से फ़ोन पे बात कीजिए, उनसे क्वेश्चंस पूछिए, अपनी डिटेल को क्लियर कीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि उनके पास पेशेंट्स के लिए कितना समय है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, वो जवाब ही दे देना चाहें। काफ़ी सारे लोग तो ये भी आंसर दे सकते हैं कि डॉक्टर मैं हूँ या तुम हो। तो उससे क्या होता है कि अगर वो आपकी क्वेरीज़ का जवाब देने में हिचकिचा रहे हैं, तो बहुत दिक्कत है कि आपको बाद में भी संतुष्टि ना मिले। चौथा, आप ये देखिए कि सबसे पहले आप डॉक्टर का चुनाव कीजिए। काफ़ी सारे लोग सिर्फ बड़े अस्पतालों के नाम से चले जाते हैं कि मैं तो उस बड़े अस्पताल में गया था और जो डॉक्टर मिला मैंने सर्जरी करवा दी। नहीं दोस्तों, आपको अस्पताल से सर्जरी नहीं करवानी, आपको सर्जरी डॉक्टर से करवानी है। ऐसे में सबसे पहले डॉक्टर का चयन कीजिए, वो कौन से कॉरपोरेट में है, वो कौन से मेडिकल कॉलेज में है, वो कौन सा नर्सिंग होम चलाता है, ये एक सेकेंडरी बात है। काफ़ी सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर अस्पताल में एयर कंडीशनर है कि नहीं, एलईडी है कि नहीं, ऑपरेशन थिएटर किस प्रकार का है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्टर और उसकी टीम का होना। क्योंकि आप ये मान सकते हैं कि आज विराट कोहली का जो बैट है, अगर किसी आम आदमी को दे दिया जाए तो क्या आपको लगता है वो सेंचुरी बनाएगा? नहीं बना पाएगा। दूसरी जगह अगर विराट कोहली को कोई सिंपल सा लकड़ी का बिना किसी ब्रांड का बैट दे दिया जाए तो क्या वो रन नहीं बना पाएगा? बनाएगा। क्योंकि जादू बैट में नहीं है, जादू कोहली में है। इसी प्रकार से जादू डॉक्टर में है, उसकी टीम में है। अगर वो कहीं भी ऑपरेट करता है लेकिन उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, उसके पास आपको बीमारी को समझाने का टाइम है, उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी है, उसके गूगल रिव्यूज शानदार हैं, तो उस डॉक्टर का चुनाव कीजिए। काफ़ी सारे लोगों के लिए एक ही क्राइटेरिया रहता है कि महंगा है तो अच्छा है। इस चक्कर में वो सबसे बड़े और सबसे महंगे डॉक्टर को ढूंढते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मेरा व्हाट्सएप एसीएल हेल्थ प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि महंगे महंगे 2-2, 3-3 लाख की एसीएल कराने के बाद भी अब डॉक्टर्स उनके रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे। या तो उनके पास समय नहीं होता, या फिर वो इतने बिजी रहते हैं, या फिर वो देना ही नहीं चाहते। ये तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैं खुद प्रतिदिन 8 से 10 एसीएल करता हूँ। लेकिन उसके बाद भी करीब 80 से 90% जो मेरे पेशेंट्स हैं उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है 1-2 दिन में कई बार लेट हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को डेली कम से कम 2 से 3 हज़ार व्हाट्सएप देने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा काम सिर्फ एसीएल कर देना ही नहीं है। एसीएल कर देने के बाद की एक्सरसाइज के बारे में सोचना, रिहेबिलिटेशन के बारे में सोचना भी मेरा फ़र्ज बनता है। तो दोस्तों, ये कुछ क्राइटेरिया थे जिससे कि आप चुन सकते हैं एक अच्छा और बढ़िया डॉक्टर। क्या आपको भी एसीएल की प्रॉब्लम है तो नीचे लिखे गए नंबरों पर व्हाट्सएप कीजिए, आपकी रिपोर्ट को भेजिए और मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।